कैसे हो बच्चे लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो, है ना। चलो, आज पद की सविस्तार व्याख्या कंप्लीट करने के बाद आज का वीडियो क्वेश्चन आंसर पर, तो अंत तक सारे क्वेश्चन के आंसर को देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए अंत तक बने रहो, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त, साथियों, मित्रों को ये वीडियो शेयर करो ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और तुम्हारे साथ साथ वो लोग भी पढ़ सके। बच्चों और बच्चियों, मुझे लगता है कि हमारा जो पिछला 2 वीडियो था, है ना, जिसपे हम लोगों ने सूर के पद की सविस्तार व्याख्या पढ़ी, तो बहुत सारी चीजें हमारी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। अब उसको एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर के रूप में देखते हैं, ठीक है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? निहित मतलब उसके अंदर कौन सा व्यंग है, अर्थात किस ताने की बात गोपियां कर रही हैं, है ना। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग निहित है। वास्तव में क्या है, उद्धव जो है वो भाग्यवान न होकर भाग्यहीन है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण की भक्ति से, है ना, अछूता है। श्री कृष्ण की सानिध्य में रहते हुए भी वह उस प्रेम या भक्ति से सर्वथा अनभिज्ञ है, जिसकी अनुभूति गोपियां करती हैं या जिसके भक्ति में गोपियां डूबी हुई हैं। श्री कृष्ण के पास रहकर भी उद्धव उस भक्ति को, उस प्रेम को समझ नहीं पाते। व्यंग के रूप में भाग्यवान कह रही हैं। उनके कहने का अर्थ यह है कि उद्धव भाग्यवान न होके भाग्यहीन है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? मतलब उद्धव का ये जो व्यवहार है, जो कार्य है, वो किससे रिलेट करता है? क्या क्या यहाँ पर उसके व्यवहार की बात में, कंपैरिजन में क्या क्या गोपियां कह रही हैं? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखित, उसके बाद डैश देकर आप जो जो उदाहरण है वो आराम से पॉइंट वाइज लिख सकती हैं, है ना। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं, उद्धव जल के मध्य में रखे तेल की मटकी की तरह है, जिस पर जल का एक बूंद भी टिक नहीं पाता। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनकी भक्ति से, उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त है या अनभिज्ञ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? ठीक है, उल्हाना अर्थात ताना दिया है, ठीक है। गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए, क्योंकि 1-2 तो नहीं है ना, बहुत सारे उदाहरण वो देती हैं, बार बार वो एग्जाम्पल दे देकर अपनी बात को रखती हैं। जैसे गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के समान बताती, कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी क्या है, अछूता है। ठीक उसी तरह उद्धव भी कृष्ण के समीप रहकर उनके प्रेम से या उनकी भक्ति से अछूते हैं। गोपियां उन्हें तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि के उदाहरणों के माध्यम से भी उल्हाने देती हैं, है ना। तो जो जो शिकायत वो कर रही हैं गोपियां, आपको वो उल्हाने या वो शिकायत बतानी है, बहुत ही इजी से, है ना। जब उदाहरण के माध्यम से पूछा जाए ना बच्चों, तो उसको बहुत अच्छा आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। उसमें आपको बिल्कुल बुक के ही आप अगर सारे शब्दों को निकाल कर देखो, बुक के ही सारे वाक्यों की लिखो, ऐसा जरूरत नहीं है। आप अपने शब्दों में भी उस आंसर को अच्छे से लिख सकते हो। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? है ना, कह रही है ना कि हमारा जो विरह है, वो तुम्हारे जो योग का संदेश है वो सुनकर और क्या हुई है, विरह की अग्नि और भड़क उठी है और जल उठी है और ज्यादा तीव्र हो गई है, तेज हो गई है ना। गोपियां कृष्ण के आगमन में क्या कर रही थी? गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी, अर्थात अपने व्यथा को, अपने भक्ति को उन्होंने अपने मन में रखा था, है ना।
वह अपने कृष्ण के प्रेम के रस में डूबी थी। वो इसी इंतजार में थी, इसी वो प्रतीक्षा में थी कि हमारे भगवान आएंगे और हमें क्या देंगे, दर्शन देंगे और उनके विरह को समझेंगे। उनके अतृप्त मन को क्या करेंगे, दर्शन से तृप्त करेंगे, क्योंकि वो बहुत पीड़ा में है ना, बहुत ही श्री कृष्ण के आने की या उनके दर्शन की या उनके प्रत्यक्ष आने की उनको क्या है, बहुत दिनों से लालसा है। वो देखना चाह रही हैं अपने भगवान को, उनसे मिलना चाह रही हैं, है ना। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। और क्या होता है उल्टा? श्री कृष्ण को ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है, न ही उनके विरह का, और बल्कि क्या कर रहे हैं, कृष्ण स्वयं ना आकर उनको योग का संदेश भेज रहे हैं। तो इस विरह की अग्नि में जो उद्धव का संदेश है वो क्या करता है, उनके मन में, उनके हृदय में और अग्नि को, उनकी जो विरह की अग्नि है उसको और ज्यादा क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। वो जो अग्नि प्रज्वलित है विरह की, वो और क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। क्यों तीव्र हो जाती है? क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ना आकर उद्धव को भेजते हैं, योग और ज्ञान के संदेश को उद्धव के साथ भेज रहे हैं, जो कि उनके लिए क्या है, बिल्कुल असहनीय है, वो सह नहीं पा रही हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा की बात यहाँ पे कह रही है कि ये प्रेम की मर्यादा तो ऐसी नहीं होती है ना, वो प्रेम की या भक्ति की बात कर रही हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद भी वो क्या कर रही थी, अपने मन को किसी तरह उन्होंने बांध कर रखा था, शांत रखा था, क्योंकि गोपियों को ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण आएंगे और उनके जो भक्ति है ना, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो विरह है, उसको क्या करेंगे, श्री कृष्ण शांत करेंगे। वे चुप्पी लगाए इस वियोग को क्या कर रही थी, सहन कर रही थी। मतलब कि उनको ऐसा लग रहा था, उनको वो इस आशा में थी कि नहीं, हमारे भगवान आएंगे और उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो भक्ति है, उसको वो क्या करेंगे, भक्ति को और बल देंगे, है ना, और उनकी वो श्री कृष्ण की वो दर्शन कर पाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर आतुर हो गई, है ना। मतलब अब उनके पास, गोपियों के पास कोई भी राह या कोई भी रास्ता उनको अब नहीं दिखा, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। अर्थात जब गोपियां श्री कृष्ण से चाह रही हैं, है ना, कि श्री कृष्ण आकर उनको दर्शन दे, तो प्रेम की ये मर्यादा है कि प्रेम के बदले गोपियों को भी क्या मिले, श्री कृष्ण से प्रेम मिले। ठीक है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है ना। तो इस पूरे पद को अगर हम लोग पढ़ें तो गोपियां जो हैं अपने प्रेम को, अपने भक्ति को बहुत ही सजीवता, सुंदरता और दृढ़ता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, या अपनी जो भक्ति है उसको वो निम्नलिखित प्रकार से या निम्नलिखित तरीके से वो क्या करती है, अभिव्यक्त करती हैं। गोपियों ने चींटियों और गुड़ के माध्यम से खुद को और श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य जो प्रेम है उसको अभिव्यक्त किया है। उनके अनुसार जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त हो जाती हैं, है ना, और उससे चिपट जाती हैं, और स्वयं को छुड़ा पाना क्या होता है, उनके लिए असंभव सा होता है। तो यहाँ गोपियां भी अपनी भक्ति को बड़े ही दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करती हैं। दूसरे नंबर पे आप ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने हारिल की लकड़ी का उदाहरण देकर अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को क्या किया है, दर्शाया है। जिस प्रकार हारिल सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार गोपियों ने भी अपने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण के या श्री कृष्ण की भक्ति को अपने अंदर धारण किया हुआ है, और उस भक्ति को उन्होंने बहुत ही दृढ़ता के साथ पकड़े रखा है। आप नेक्स्ट ये भी लिख सकते हो कि सोते जागते, है ना, अपने स्वप्न में, हाँ, रात में, दिन में वो श्री कृष्ण के ही नाम की रट लगाए रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। गोपियां कहती है ना, ये उनको जाकर कहो जिनकी मन चक्री, वही वाली यहाँ पे बात आ रही है
कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात की है जिनका मन बहुत ही चंचल होता है ना, जो बहुत ही आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जिनका मन क्या होता है, भटकते रहता है, जो अपने विचारों को दृढ़ता से नहीं रखते। तो ये कह रही गोपियां अपने मन से व इंद्रियों से कृष्ण के प्रति क्या है, एकाग्रचित है। अब उन्होंने बड़े ही मजबूती के साथ श्री कृष्ण की भक्ति को धारण किया, वो उसको छोड़ नहीं सकती। तो उन्होंने या गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे उनको जाकर संदेश दें जिनका मन क्या होता है, बड़ा ही चंचल होता है, जो अपने इंद्रियों और अपने मन के वश में नहीं होते। ठीक, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो प्रस्तुत पद दिए गए हैं योग को लेकर, उसके आधार पर बताना है कि गोपियों का क्या दृष्टिकोण है, मतलब गोपियां योग के बारे में क्या सोचती हैं, उनका क्या मत है। तो डेफिनेटली इन पूरे पदों को पढ़कर समझ में आता है ना, कि जो गोपियां हैं वह योग को या योग साधना को बिल्कुल नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। मतलब वो अच्छा बिल्कुल तो नहीं मानती है ना। उनके अनुसार ये उन लोगों के लिए जिनका मन स्थिर नहीं होता है ना, जो बहुत ही चंचल होता है, इंद्रियां चंचल होती हैं, लेकिन गोपियों का मन क्या है, बड़ा ही दृढ़ है। हाँ, उन्होंने अपनी भक्ति को पूरी तरह से कृष्ण के प्रति समर्पित किया है। वह योग ज्ञान को कड़वी ककड़ी के समान समझती है। वो कहते हैं ना कि, और आप ये भी लिख सकते हैं कि वो उन्होंने योग को एक व्याधि के रूप में सोचा है, जिसके बारे में उन्होंने ना कभी सुना, हाँ, ना कभी उनको ऐसा हुआ, ना उन्होंने कभी ऐसा अनुभव किया। तो ये जो योग मार्ग है वो बहुत अलग तरह का मार्ग है, जिस मार्ग पर गोपियां कभी भी चलना नहीं चाहती, न ही उसके बारे में सुनना चाहती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो डेफिनेटली गोपियां क्या कहती हैं कि उनके अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, राजा का धर्म यह होना चाहिए जो अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचे, जो अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए, जो प्रजा के सुख दुख के बारे में चिंता करे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कह रही हैं। कहती है ना कि मुझे हमारा मन जो तुम जाते हुए होते लेकर जो चले गए थे, चुरा कर ले गए थे, वो हमें जाते वक्त जो चुरा कर ले गए थे वो हमें वापस दे दो, है ना। तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण मथुरा में जाकर क्या हो गए हैं, राजनीति उन्होंने पढ़ लिया, वो बड़े विद्वान हो गए, वो बदल गए हैं। अब छल कपट उनके स्वभाव का शायद हिस्सा बन गया है ना। पहले तो वो क्या करते थे, गोपियों के बारे में सोचते थे, लेकिन कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय जब योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को पास भेजते हैं, तो गोपियों का जो मन है वो बहुत ही आहत होता है, और कृष्ण में इन परिवर्तनों को देखकर गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस चाहती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। वाक चातुर्य के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, है ना। वाक मतलब बोलना, चातुर्य मतलब चालाकी। तो गोपियों का जो वाक चातुर्य है उसकी वो विशेषता पूछ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि वो अपने वाक के चातुर्य से उन्होंने क्या किया है, उद्धव जैसे ज्ञानी को कहा जाता है, उद्धव जो थे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, है ना। तो उद्धव जैसे ज्ञानी व्यक्ति को भी परास्त कर दिया। इसका मतलब क्या है कि वो उद्धव से भी बढ़कर है ना। तो गोपियों में व्यंग करने की क्या थी, बहुत ही अद्भुत क्षमता थी, है ना। ताना जिसको कहते हैं व्यंग करना, बड़े अच्छे से वो कह देती हैं। डायरेक्टली वो उद्धव को कुछ ना कहकर व्यंगों से ऐसी बात कह देती है, तुम तो उद्धव, तुम तो अति बड़भागी। तो पहले ही लाइन में अगर चाहे आदमी ना, तो पहला ही बॉल पे बिल्कुल वो छक्का मार देती। उद्धव पहला बॉल करते हैं, फर्स्ट बॉल पे छक्का, है ना। क्यों? तो तुम ते बड़े अति बड़भागी, है ना। तो किसी भी बात को बनाकर बहुत ही सजीवता के साथ प्रस्तुत करने में गोपियां बहुत ही क्या थी, अच्छी थी, है ना। वो किसी को भी अपने
वाक चातुर्य से परास्त कर सकती थी। गोपियां अपने तानों से, अपनी बातों से, है ना, उद्धव को क्या करती हैं, चुप करा देती हैं, अर्थात उसके ज्ञान मार्गी जो बातें हैं वो स्टॉप हो जाता है, वो वहां पे चुप हो जाता है। अपने तर्क की क्षमता से वो बार बार उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, है ना, और बड़ी ही सजीवता के साथ वो अपनी बात को प्रस्तुत करती हैं। तो उनके बात में, उनके विचारों में इतनी दृढ़ता है कि उस पथ से उद्धव भी उस पथ पर जाकर वहां पर हार जाते हैं और निरुत्तर हो जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मतलब ये जो पूरा हम लोगों ने संकलित जो 4 हमारे पद हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये जो भ्रमर गीत का जो विशेषता है वो पूछें कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में या संकलित पद में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, और उसके बाद आपने पॉइंट वाइज लिखना शुरू करा है ना, कि भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। मतलब इसको आप बड़े ही बढ़िया से लय और ताल के साथ इसके गीतों को गा सकते हैं। इसमें निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को महत्व दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है। गोपियों ने खुद को हारिल व कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अपने अनन्य प्रेम को क्या किया है, अभिव्यक्त किया है। भ्रमर गीत में उपालंब की बहुत प्रधानता है ना। भ्रमर गीत में व्यंग्यों के माध्यम से सगुण की विजय को दिखाया गया है ना। इस पूरे पद में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और पूरा पद क्या है ना, वियोग रस के कह लें अगर उच्चतम श्रेणी पर जाकर प्रस्तुत होता है ना, कि बहुत सुंदर पद दिए गए हैं, बहुत खूबसूरत इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। मतलब उद्धव, गोपियों ने क्या किया है, तरह तरह के उद्धव के सामने तर्क दिए हैं, तो ये जो तर्क है आप भी अपने तरीके से और भी इस चीज को बढ़ाकर लिख सकते हैं कि और भी क्या तर्क हो सकते हैं। तो मेरे बच्चों और बच्चियों इतने शार्प है या इंटेलिजेंट है, या कोशिश तो जरूर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को खुद से लिखने की। जहां पे क्रिएटिविटी की बात आती है बच्चों, तुम्हारी बात आती है, वहां पर थोड़ा सोचो कि और क्या क्या तुम लिख सकते हो, और अगर कुछ नहीं होगा तो तुम्हारी कोशिश तो जरूर होगी, है ना। कैसा लिखा, क्या दिक्कत आई, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनकी वाक चातुर्य में मुखरित होती, है ना। क्या कह रहे हैं कि उद्धव तो बड़े ज्ञानी थे और नीति की बात भी बहुत जानते थे, है ना, बहुत उनको चीजें पता थी। लेकिन गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे उनके वाक चातुर्य में, जो उनके वाक चातुर्य में क्या हुई, मुखरित हुई। मतलब उसमें समझ में आया, उसमें बहुत ज्यादा क्या चीजें थी गोपियों में, है ना। तो गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रेम की सच्ची भक्ति थी। कहते हैं ना, जिसमें भक्ति होती है उसके बातों में भी दम होता है ना, जिसमें ईमानदारी होती है। तो ये जो भक्ति है वो गोपियों में कूट कूट कर बड़ी भरी थी, जिसके कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी को भी अपने वाक्य चातुर्य द्वारा क्या किया, परास्त किया। गोपियों ने यह क्यों कहा कि अब हरि राजनीति पढ़कर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट करें। तो गोपियों ने इसलिए कहा क्योंकि कृष्ण ने बात अपनी सीधी स्पष्ट बात न करते हुए उद्धव के माध्यम से योग साधना की बात भेजी, है ना। और ये जो बात है उपदेश देने के मन से उद्धव के द्वारा गोपियों तक ये बात पहुंचाई। तो अब हरि राजनीति पढ़कर आए, इस बात में क्या है, इस बात में व्यंग्यात्मकता है। गोपियों ने व्यंग्य के रूप में इसको प्रयोग किया है, क्योंकि कृष्ण स्पष्ट बात न कहते हुए क्या करते, अपनी बात को घुमा फिरा कर कह रहे हैं, है ना, और अपना दिया हुआ वादा भी भूल गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि राजनीति में होता है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी की राजनीति से जो कृष्ण राजनीति कर रहे हैं वो किस तरह से क्या करता है, मैच खाता है ना। इस तरह का विस्तार, इस कथन का जो विस्तार है, किस तरह से समकालीन, मतलब अभी की राजनीति में ये कैसे समझ में आता है ना। जैसे कृष्ण जाकर अपने वादे को भूल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आज के समकालीन राजनीति में भी जो लोग या जो नेता लोग वादे करते हैं, है ना,
वो कहीं ना कहीं भूल से जाते हैं, तो और अपनी बात सीधी ना कहकर ऐसे 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 करके घुमा फिरा के हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जनता के सामने रख देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ही कृष्ण स्पष्ट ना बोलते हुए घुमा फिरा कर उद्धव को भेज देते हैं कि जाओ जाकर अपने ज्ञान की बात जाकर या योग मार्ग की बात जाकर गोपियों के साथ कहो। तो बच्चों, ये रहा हमारा सूरदास के पद का क्वेश्चन आंसर, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। इस क्वेश्चन के आंसर को बच्चों और बच्चियों, अगर आप अपने तरीके से भी लिखना चाहो तो जरूर लिख सकते हो। मैंने एक पॉइंट बता दिया, एक रास्ता बता दिया कि इस रास्ते में ये क्वेश्चन का आंसर इस रास्ते में जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे की पढ़ाई हम जारी रखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो।